हेलो गाइस, आज हम अस्तर वाला ब्लाउज़ आपको बताने वाले हैं। अस्तर वाला ब्लाउज़ आप किस तरह से बना सकते हैं। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फिटिंग के अनुसार अस्तर की कटिंग कर लेनी है। यानी कि अस्तर पर हमें ब्लाउज़ की फिटिंग का निशान लगाकर उसको कटिंग कर लेना है। उसकी प्लेटों के निशान लगाने हैं। प्लेटों के निशान हमें पहले से ही लगा लेने हैं, यानी कि चुन्नटे जिन्हें बोलते जाता है, उनके निशान हमें लगा देने हैं। उसके बाद जो हमारा फैब्रिक है उसकी कढ़ाई हमें देख लेनी है। अगर फैब्रिक पर कढ़ाई है तो उसको उसी के अनुसार हमें अस्तर रखना होता है और उसके बाद हमें करना होता है पिनअप। पिनअप हमें इस तरह से करना है। देखिए, आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप इस तरह से अस्तर के ब्लाउज़ को बना सकते हैं। अगर आप पिनअप नहीं करेंगे तो इधर उधर आपका फैब्रिक खिसक जाता है, तो उससे आपकी जो ब्लाउज़ है वो एक्स्ट्रा या थोड़ा कम कट सकता है। तो इसलिए आप इस फैब्रिक पर पिनअप ज़रूर करें, इसके बाद ही इसकी कटिंग करें। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि मैं कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा नीचे की साइड से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये देखिए, अब हमें देखिए पीछे वाला बैक वाला पीस हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालने हैं आगे वाले दोनों पीस। तो आगे वाले दोनों पीसों को हम इस तरह से निकाल देंगे। फैब्रिक हमने डबल किया है और एक ही पीस रखकर उस दोनों ही पीसों को हमने एक साथ से निकाल दिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से अस्तर वाला ब्लाउज़। तो अब हमें देखिए स्लिप्स कटनी है। स्लिप्स को भी हमें इसी तरह से करेंगे। जो हमने अस्तर पर ली थी उसको हम फैब्रिक पर रखेंगे और उसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग अस्तर पर सबसे पहले करेंगे तो जो भी आपकी कमियां हैं वो आपको मालूम पड़ जाएगी और आगे की जो फैब्रिक है उसमें आप सुधार कर पाओगे। तो ये हमें बटन पट्टियाँ लगानी है और लगाने हैं देखिए इस तरह के कंगूरे। इसमें हमें कंगूरे लगाकर गले का डिज़ाइन बनाना। तो ये मैं कंगूरे काट चुकी हूँ और ये देखिए गला मैं इस तरह से बना चुकी हूँ। इसके गोल गले पर हम कंगूरे लगाएंगे। तो गोल गले पर कंगूरे हम लगा चुके हैं, यानी कि ब्लाउज़ को हम सिल चुके हैं। इसके बाद हमें फिटिंग लगानी है। तो यानी कि मैं ब्लाउज़ की सिर्फ आपको कटिंग ही बता रही थी और उसके बाद हमें देखिए फिटिंग, यानी कि दूसरा जो हमारा रीज़न है वो है फिटिंग लगाने का। तो फिटिंग का निशान हम किस तरह से लगा रहे हैं ये देखिएगा। जो भी हमारा ब्लाउज़ है, या अगर आपने इंच टेप से नाप रहे हैं तो इंच टेप से नाप कर आप इस तरह से आर्म होल का नाप और बेल्ट का नाप और चेस्ट का नाप, इस तरह से मोहरी का नाप, आस्तीन की मोहरी का नाप भी इस तरह से लेकर लगा सकते हैं। और इसको सीधा इस तरह से आप इंच टेप की इंच टेप से भी इस तरह को निशान को कंप्लीट कर सकते हैं। और या फिर आप, अगर आपको आइडिया है, अंदाज़ा है, तो आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो लेकिन परफेक्ट फिटिंग लगाने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जो हमारी हुक वाली पट्टी है तो उसी हुक वाली पट्टी के साथ में हमें फिटिंग का निशान लगाए। और जिधर हमारे घर वाली पट्टी, यानी कि जिधर हम हुक लगाते हैं उस वाली पट्टी पर हम उसी की नाप से फिटिंग लगाएंगे तो हमारी फिटिंग ब्लाउज़ की बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो ये इस तरह से आप निशान लगा लीजिए और यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। तो अब मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कि हमारी फिटिंग परफेक्ट बैठी है। देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखिए, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद हमें चेस्ट नापनी है। तो चेस्ट को भी हम इसी तरह से नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम चेस्ट नापेंगे। तो देखिए, एक ही साइड की चेस्ट नापने से हमारा परफेक्ट ब्लाउज इस तरह से रेडी हो जाता है। तो आप इस तरह से कटिंग कीजिएगा और इसी तरह से आप ब्लाउज़ की फिटिंग का निशान लगाइएगा। कभी अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि सिलाई किस तरह से की जाती है, अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई किस तरह से की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करना बिल्कुल